In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dear student. Hope you all are good and enjoying a good health. Grade 9 is time to your English lecture. So welcome to the Direction Group of School, which is the first STEM-based Islamic school system. You know, student, the COVID is growing very fast, so please be aware of this. Today is 14 April 2021 and day is Wednesday. Unit number 8, Stopping by Wood on Snowy Evening. So open your book page number 82 and collect all the tools that necessary for your lecture. Our objective of the lesson is to construct the meaning of a poem. We understand the English to English meaning of the word and construct a storyline for theme. Stopping by Wood on a Snowy Evening is a poem that written by Robert Frost. In the previous lecture, we discussed the reading and discussed about the poet. We read the difficult meaning of the word. Now we learn the glossary. Woods meaning forest, coir, strange, harness, control, downy, soft, feathery, flake, very small, loose mass of a snow. इसके हमने जो उर्दू के मीनिंग है वो प्रीवियस लेक्चर में किए थे. नाउ हम समरी करेंगे, लेकिन समरी से पहले हम जो है एक स्टोरी लाइन अपने माइंड में करेंगे, एक स्टोरी बिल्डिंग बना लेंगे जिससे हमारे लिए समरी करना इजी हो जाएगी. स्टोरी में हमारे पास डिफरेंट वर्ड यूज है लाइक कैरेक्टर ऑफ अ पोइट, ट्रैवलर, वुड, स्नोई इवनिंग, डार्क एंड डीप नाइट, ब्यूटी ऑफ अ नेचर एंड स्लीप. पोइम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग जो कि लिखी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, अमेरिकन पोइट था. ज़्यादातर ये क्या करता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पता कि नेचर को डिस्कस करता है. नेचर के अबाउट जो पोइम्स है वो लिखता है. एक वेल नोन अमेरिकन पोइट था. और इसके अलावा इसने एक ऐसे मैन की स्टोरी बयान किया कि जो ज़्यादातर ट्रैवल करता है. एक दफ़ा क्या था, वो अपने गांव की तरफ वापस जा रहा था, लेकिन जब वो गांव में वापसी पे रास्ते में जाता है तो उसे एक जंगल नज़र आता है. और जंगल बहुत खूबसूरत होता है, उसकी ब्यूटी से बहुत अट्रैक्ट करती है. तो सोचता है ये जंगल किसका है. कहता है शायद मैं इसके मालिक को जानता हूँ, शायद वो किसी पास में ही उसका घर कहीं पास ही है. तो वो अपने घोड़े को जंगल के पास रोकता है, लेकिन उसको बहुत अजीब लगता है कि यहाँ कोई फार्म हाउस तो है नहीं जहाँ उसका जो घोड़ा है वो स्टे करे. घोड़ा क्या करता है कि अपनी आवाज़ निकालता है और चेक करता है कि इधर रुकने के लिए कोई खतरा तो नहीं है. वो पास ही फिर जंगल के पास क्या देखता है कि उधर एक बहुत प्यारी जो है वो झील है, एक फ्रोज़न लेक है. उसके ऊपर क्या है, फ्लेक्स हैं, स्नो फ्लेक्स हैं जो उसके ऊपर हैं. जो बर्फ़ के नरम गाले हैं वो उसे झील के ऊपर नज़र आ रहे हैं. उसको ये जो ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है. वो फिर देखता है कि हवा जो है बहुत दरख्तों से गुज़र रही है, दरख्तों के दरमियान में से हवा गुज़र रही है. और जो रात थी वो बहुत डार्क और डीप थी, और जो जंगल है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था. लेकिन शायर कहता है, साथ साथ शायर ये भी कहता है कि मुझे सोने से पहले अपने बहुत सारे काम करने हैं और मुझे मीलों दूर जाना है. कहते हैं शायर ऐसा ये भी कहता है कि जंगल की खूबसूरती तो उसे बहुत अच्छी लग रही है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रही है, लेकिन मुझे बहुत सारे वादे निभाने हैं, मुझे बहुत सारे काम हैं जो पूरे करने हैं. तो यहाँ पे सोने से मुराद जो है, यानी उसने स्लीप बिफोर आई स्लीप आई डन सम वर्क है. हमने रीडिंग में पढ़ा था. तो कहते सोने से मुराद जो हमारी एक आम नींद की अलामत है, ये अब हमारी एक अब्दी नींद है जो कि मौत की अलामत है. कहते ये उसकी नज़्म की बहुत ही आला जो शायरी है, ये ब्यूटीफुल पीस ऑफ पोइट्री है. इसमें इट इज़ नो लेस दैन अ सिम्बॉलिक मास्टरपीस. सबसे जो उसकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सिम्बॉलिक मास्टरपीस है वो ये वाली पोइट्री है. सो नाउ our summary. I hope now you are easy to construct the summary of this poem. So let's start. The poem hints out at the attractive and exciting beauty of nature and simultaneously hint at the need to carry on with the daily affairs of life. The world of fantasy is very inviting, but one must maintain balance between the world of reality and imagination. It is very beautiful and symbolic poem written by Robert Frost. It is regarded as his masterpiece and the most famous poem.
अब वहीं वो दोबारा इसमें कह रहा है कि क्या अट्रैक्टिव जो एक्साइटिंग ब्यूटी है नेचर की, वो दोनों जो हैं उसे अट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन उससे जो अपने ज़रूरत के काम है, रोज़मर्रा के काम हैं, वो भी मुकम्मल करने हैं। जो दुनिया की खूबसूरती है ये तो बहुत खूबसूरत है, उससे अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रही है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात है इसमें कि हमें अपना जो बैलेंस है दोनों में, रियलिटी और इमेजिनेशन में बैलेंस है जो उसे मेंटेन करना है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और सिंबॉलिक पोइम है। The poet stopped in the dark, snowy and a wood evening. The owner of wood is in house and does not know that a traveler has stopped in his woods to enjoy beauty of nature. When the poet's little heart finds no farmhouse nearly, it gives a jerk. Bella Firsane sound in this way it expresses its surprise for staying there. The light wind and soft flakes of snow also make a sound. अब कहता है पोइट देखता है डार्क और स्नोई इवनिंग है, लेकिन जंगल का जो ओनर है वो नहीं जानता कि वो किधर है, शायद उसका घर यहाँ यहीं कहीं पास है, इसलिए वो घोड़ा आवाज़ निकालता है, चेक करता है कि यहाँ पे रुकना हमारे लिए खतरे की बात तो नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है कि हम यहाँ पे स्टे करेंगे। हल्की हल्की हवा चल रही होती है जो कि एक साउंड प्रोड्यूस कर रही है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट ही हैज़ मैनी थिंग्स टू डू। कहते हैं कि जंगल बहुत खूबसूरत है, बहुत तरीके घना जंगल है, बहुत गहरा है, लेकिन मुझे बहुत सारे काम करने को हैं। एंड हीज़ ऑब्लिगेशंस पुल हिम अवे फ्रॉम द ल्यूर ऑफ नेचर। इसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो इसको नेचर से दूर लेके जा रही हैं। देयरफॉर ही स्टार्ट हिज जर्नी अगेन टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। और अपनी जो जर्नी है वो फिर से स्टार्ट कर देता है, एक लंबा सफ़र जो है उसे कवर करने के लिए। सोने से पहले जो उसने सफ़र को कवर करना है उसके लिए अपना क्या कहता है दोबारा जाना शुरू कर देता है। इन दिस पोइम स्लीप स्टैंड फॉर अ डेथ। कहते हैं कि स्लीप जो है नींद हमारी जो अब्दी मौत की ज़िंदगी है उसे शो कर रही है। द पोइट मीन्स टू से डैट वी शुड इंजॉय द ब्यूटी ऑफ अ नेचर। पोइट कहता है कि हमें नेचर की ब्यूटी को भी इंजॉय करना चाहिए। वी शुड रिमेंबर डैट वी आर अ ट्रैवलर इन दिस वर्ल्ड। वी शुड कीप इन माइंड एंड मेन एम ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यू अवर स्ट्रगल टू गेट दिस एम डिलीवर। कहता है हमें एक अपना माइंड बनाना चाहिए, प्रॉपर एम रखना चाहिए और हमें उस एम के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारी डेथ तक हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना जो हमारा एम है उसको मुकम्मल करें। ओके स्टूडेंट, your homework task is learn and write the summary of the poem and learn and write the glossary words. Today our lecture is end here. Take care of yourself. Allah Hafiz.